एक झोपड़ी में राधा और सावित्री नाम के सास बहू रहते थे। बहू राधा को घर का काम करना नहीं आता था, पर सास हर एक काम जानती थी। बुट्टे बुन के वो पैसे कमाती थी। एक दिन सास बुट्टे बुनते समय बहू चाय लाकर, सासू माँ चाय लीजिए। इतना समय क्यों लगा बहू? अंदर सो रही थी क्या? नहीं सासू माँ, दूध नहीं था, लाके चाय रखने में देर हुआ सासू माँ। मैं तुझे बोली ना बहू, सुबह उठ के मेरे पास बुट्टे बुनना सीख करके। अरे तू तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं बहुत बार कोशिश की सासू माँ, वो मुझसे नहीं हो रहा। बुट्टे बुनना बहुत मुश्किल है, पर इन्हें कोई नहीं खरीद रहे करके आप बोले ना सासू माँ। सब लोग प्लास्टिक आइटम्स ही खरीद रहे ना, तो मैं सीख के क्या करूँगी सासू माँ। बहुत बातें बोलने लगी रे बहू। ये सब पता है, लेकिन घर की स्थिति नहीं मालूम। घर में एक पैसा भी नहीं है। कोई ना कोई काम करके हमें जीना है ना बहू। इसीलिए मैं भी कोई व्यापार करना चाहती हूँ। कल रात को मुझे एक आइडिया आया। कुछ भी कर, पर मुझसे पैसे मत पूछ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, गुजारा भी मुश्किल है। पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है सासू माँ। वो कैसे होगा बहू? जंगल में जाकर झाड़ुओं के घास लाकर झाड़ुएं बना के बेचूंगी। वो काम आसान है ना, लेकिन बुट्टे बुनना तो बहुत मुश्किल है। आहा, तेरा दिमाग भी काम कर रहा है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कल से ही काम शुरू कर। ऐसे कहती है। इस तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह बहू एक छुरी और रस्सियां लेकर जंगल जाने लगी। मैं जंगल को जा रही हूँ सासू माँ। संभाल के जाना बहू, ज्यादा अंदर मत जा। यहीं पास में रहेंगे, ठीक है? ठीक है सासू माँ। वो निकलती है, पर उसे कहीं भी झाड़ुओं का घास नजर नहीं आता। सासू माँ बहुत रहेंगे बोले, पर यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहे। बहू और थोड़ा अंदर जाती है। वहाँ झाड़ुओं का घास बहुत रहता है। यहाँ तो बहुत घास है। ये सब काट के ले जाने से बहुत सारे झाड़ुएं बना सकते हैं। ये सब मैं काट के ले जाऊंगी। उसके बाद बहू घास पूरा काट के शाम तक घर लौटती है। इतना सारा घास देखकर सास आश्चर्य हो जाती है। बाप रे, तू अकेली इतना सारा घास कैसे लाई बहू? ये सारा घास मैं 10 बार घर से जंगल तक घूम के लाई सासू माँ। हमें रोज रोज जंगल को जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम की। ये घास 2 दिन सुखाना, उसके बाद झाड़ुएं बनाकर बेच सकते हैं। तो मैं अभी सुखाती हूँ सासू माँ। बहू पूरा घास सुखाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। घास पूरा सूख जाता है। बहू सुबह जल्दी उठ के झाड़ुएं बनाकर शाम तक बहुत सारे झाड़ुएं बनाती है। ये सब 1 महीना तक बेच सकते हैं। एक जगह संभाल के रख। उनमें से कुछ लेकर कल सुबह मेरे साथ तू आ। दोनों मिलके बेचेंगे। ठीक है सासू माँ। बहू हाँ कहती है। अगले दिन सास बुट्टे लेकर बहू झाड़ुएं लेकर दोनों बेचने जाते हैं। बुट्टे ले लो, बुट्टे। झाड़ू ले लो, झाड़ू। ऐसे दोनों पुकार के जाने लगे। शाम तक सास के बुट्टों से ज्यादा बहू के झाड़ुएं ज्यादा बिकते हैं। तब सास ने, आज की तरह झाड़ुएं बिकने से हमें बहुत मुनाफा मिलेंगे बहू। सासू माँ, मैं नहीं सोची मेरी पहली कमाई इतना अच्छा होगा। दोनों खुश होकर बच्चे झाड़ू और बुट्टे घर ले जाकर पूरे एक जगह रख के घर के अंदर जाते हैं। इतने में कोई क्रैकर जलाने पर दूर से आग का तिनका आकर घास पर गिरती है। तब आग पूरा झाड़ुओं के घास को लग जाती है। उसे देख के बहू ने, बाप रे सासू माँ, आग लग गई, जल्दी बाहर चलिए ना सासू माँ। दोनों बाहर आके देखते हैं। घास जल रहा था। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आके आग बुझाने की कोशिश किए, पर वो आग बुझा नहीं पाते। घास बहुत सूख जाने पर सिर्फ थोड़ी देर में ही घास जल जाती है। उससे सास बहू बहुत रोते हैं। उस दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह, सासू माँ, बीता हुआ याद करके दुखी होने के बजाय
हम अपना काम करके आगे बढ़ना बेहतर है ना। मैं फिर से झाड़ुओं का घास लाने जा रही हूँ। बहू ऐसे कह के छुरी और रस्सियाँ लेके जाती है। वो जंगल में रही घास दोपहर तक काटती है। उसके बाद उसे भूख लगने पर कैरियर में से खाना खाते समय एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो। आओ आओ दादी, जरूर खाना दूंगी। बहू उसके कैरियर में से थोड़ा खाना बूढ़ी को देती है। तब दादी ने, तू यहाँ अकेली क्यों आई बेटी? मैं झाड़ुओं का व्यापार शुरू की दादी। पहले दिन व्यापार अच्छा चला, पर सिर्फ कुछ ही घंटों में मेरे बनाए झाड़ू और मेरी सासू माँ बनाए भुट्टे पूरे आग लग के राख हो गए दादी। हमें भी जीना है ना, हम बहुत गरीब हैं दादी, अब हम भी क्या करेंगे। इसीलिए मैं फिर से झाड़ुओं का घास ले जाने इतनी दूर आई हूँ दादी। इतनी अंदर इस जंगल को तू अकेली आना ठीक नहीं है बेटी। तब तो हमें जीना भी मुश्किल हो जाएगा दादी। मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, तुम्हारा भला होगा। दादी एक झाड़ू देती है, उसे लेकर मैं खुद झाड़ू बनाकर बेचती हूँ दादी। तो इससे मेरा क्या होगा? अरे जरा देखना, पूर्णिमा के दिन तू तेरा घर पूरा इससे साफ कर, ठीक है? ऐसे बूढ़ी कहकर वो चली जाती है। बहू झाड़ुओं का घास लेकर दादी जो झाड़ू दी वो भी लेकर घर जाती है। ये कैसे झाड़ू है बहू? ये मैं नहीं बनाई सासू माँ, एक दादी ने दिया है। बहू पूरी बात बताई। तब सास आश्चर्य होकर, पूर्णिमा कल ही है बहू, देखेंगे क्या होगा। अगले दिन पूर्णिमा है। बहू दादी के दिए झाड़ू से घर पूरा साफ करने लगी। उसमें से हीरे, मोती और सोने के सिक्के निकलते हैं। तब सास बहू ने, बहू, क्या ये सब सच है रे? सच है सासू माँ, लगता है भगवान उस दादी के रूप में आकर हमारी मदद किए हैं। दोनों आश्चर्य होकर उन्हें हाथों से पकड़ते हैं। अब हमारी गरीबी दूर हो गई सासू माँ, हम खुशी से जी सकते हैं। दोनों सास बहू वो जादुई झाड़ू पकड़कर झूम उठते हैं। लक्ष्मी उसकी बेटी पल्लवी को साइकिल के पीछे सीट पर बिठाकर आगे कैरियर में न्यूज़पेपर्स रख के जाने लगी। पीछे बैठी पल्लवी उसकी माँ से, माँ, क्यों तू साइकिल इतने स्पीड चला रही हो? अभी तो मेरा स्कूल टाइम भी नहीं हुआ, जरा धीरे जाओ माँ। मैं तुझे स्कूल छोड़ने जल्दी नहीं जा रही बेटी, आज का न्यूज़पेपर्स अभी तक नहीं डाली। तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, घर के काम करके आने में देर हो गई, इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ बेटी। माँ, नेक्स्ट मंथ स्कूल में एनुअल डे है, मुझे नया ड्रेस चाहिए। तो मुझे वादा की ना माँ, एक अच्छा ड्रेस खरीद के दूंगी, ठीक है? पर तू अच्छे से पढ़ना। बेटी को स्कूल के पास छोड़कर, चलो बेटी, शाम को घर जल्दी आ जा। ठीक है माँ, बाय। पल्लवी स्कूल को चली जाती है। लक्ष्मी वहाँ से गली गली जाकर न्यूज़पेपर्स डाल के वो घर जाती है। उसके बाद एक औरत उसके पास आकर, लक्ष्मी, आज देगी बोली, होगा कि नहीं? हाँ हाँ होगा मौसी, न्यूज़पेपर्स डाल के मैं अभी घर आई हूँ। तुमसे नहीं होगा तो बोल दो, मैं दूसरे टेलर को दे दूंगी। नहीं नहीं, 1 घंटे में दे दूंगी, ऐसे कहती है। वो औरत चली जाती है। तब लक्ष्मी बिना बैठे वो स्विंग मशीन के पास जाकर उस औरत का ड्रेस सिलने लगी। तब सास ने, ऐसे तो दिन रात मेहनत करने से तेरा क्या होगा बहू, थोड़ी देर आराम करना, ये काम तो बाद में कर लेना बहू। कुछ नहीं होगा सासू माँ, ये नहीं सिलने से वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इतना काम करने पर भी हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है, तो ये मौका क्यों छोड़ देना, ये पैसे दूसरों के चले जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे का काम है ना। सच बहू, मेरा बेटा ठीक रहता तो ये परेशानियां नहीं रहते,
उसको एक बेटी है, एक परिवार है, लेकिन उसे इसका ध्यान ही नहीं है। उनके बारे में सोचना वेस्ट है सासू माँ। लक्ष्मी उसके काम में लग के 1 घंटे में ड्रेस सिलकर उस औरत को देकर पैसे लेके घर आती है। ऐसे लक्ष्मी सुबह सुबह पेपर्स डाल के टेलरिंग का काम करके घर चलाने लगी। थोड़े दिन बीत जाते हैं। माँ, कल हमारे स्कूल में एनुअल डे है, मेरे लिए नया ड्रेस कब खरीदोगी माँ? ऐसे बेटी पूछती है। तब लक्ष्मी बचा के रखी पैसे बेटी को दिखाकर, ये पैसे मैं तेरे लिए ड्रेस खरीदने के लिए रखी बेटी, आज संडे है ना, चलो हम दोनों शॉपिंग करने चले। दोनों जाते समय सास आकर, इतने पैसे लगा के ड्रेस खरीदने की जरूरत है क्या बहू? सासू माँ, पल्लवी आज तक कुछ नहीं पूछी। हर रोज वो पुराने कपड़े पहनकर ही स्कूल जा रही है, हमें तो उसकी खुशी ही चाहिए ना। इस बार के लिए महंगा वाला ड्रेस खरीद के देने से स्कूल में सबके सामने इसकी इज्जत बचेगी। ठीक है, जाके इसके लिए अच्छा ड्रेस खरीद के लाना, ऐसे सास कहती है। तब दोनों घर से जाते समय सामने से सेठ आता है। उससे लक्ष्मी घबरा जाती है। सेठ लक्ष्मी के हाथ में रहे पैसे देखकर, इंटरेस्ट मांगने से आज और कल कह रही है, और अभी पैसे लेके कहाँ जा रही है? मेरे पैसे 4 दिन में मिलने वाले हैं। सेठ जी, मुझे 4 दिन का टाइम दीजिए, इन पैसों से छोटी के लिए ड्रेस खरीदना है। अभी तो बहुत लेट हो गया ना, वो पैसे इधर दो। वो हाथ में रहे पैसे खींचकर वहाँ से चला जाता है। उससे तीनों बहुत दुखी होते हैं। दादी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ, हम जा रहे थे तो तुमने रोक दिया, ऐसे पल्लवी कहती है। तब लक्ष्मी पल्लवी पर गुस्सा होके, ए पल्लवी, ऐसे बातें करने से मैं मारूंगी तुझे। तुझे अच्छा ड्रेस चाहिए ना, सुबह तक ड्रेस रेडी रहेगा, बाहर जाके खेलो। लक्ष्मी बेटी पर गुस्सा होती है। पल्लवी रोते हुए, मुझे ड्रेस बस नहीं चाहिए, कल मैं स्कूल को भी नहीं जाऊंगी। पल्लवी अंदर चली जाती है। लक्ष्मी बहुत उदास होके उसके ड्रेस के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक आइडिया आके स्विंग मशीन के पास जाती है। बचे कुचे कपड़े पूरे एक जगह रखकर बहुत बड़ा क्लॉथ की तरह रेडी करती है। उस क्लॉथ से ड्रेस सिलती है। वो देखने में कलरफुल रहने पर वो फिर से सोचने लगी, ऐसे बचे कपड़ों से ड्रेस सिलने से अच्छा नहीं रहेगा, और कुछ करना है। ऐसे सोचते समय वो वहाँ रहे न्यूज़पेपर्स को देखती है। इस ड्रेस को पेपर ड्रेस में बदलने से नया लगेगा ना। लक्ष्मी तुरंत उस ड्रेस को पेपर फिट करके सिलती है। उससे वो ड्रेस पेपर ड्रेस की तरह बन जाती है। वो ड्रेस लेकर लक्ष्मी बेटी के पास जाकर, मेरी प्यारी बेटी, देखो तेरा ड्रेस कैसा है, वो बुलाती है। तब पल्लवी उस ड्रेस को देखकर उठ जाती है। माँ, ये कैसे सिली? ये पेपर ड्रेस तो बहुत अच्छा है माँ, कल ये ड्रेस पहन के मैं सबको दिखाऊंगी माँ, थैंक यू सो मच। वो माँ को गले लगाती है। अगले दिन पल्लवी पेपर ड्रेस पहन के जाती है। सब लोग उसका ड्रेस देखने लगे। वो ड्रेस सबको पसंद आता है। उससे गांव वाले उनके बच्चों के लिए ऐसे ही ड्रेस ऑर्डर देके लक्ष्मी को पैसे देकर जाने लगे। वो पेपर ड्रेस बहुत फेमस होकर लक्ष्मी को काम के साथ बहुत पैसे भी मिलने लगे। उससे उनकी गरीबी दूर हो जाती है। वो सारे कर्जे चुका के बिना परेशानी के खुशी से जीने लगे।